नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण के उपकरण एवं उनके उपयोग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में प्लेन टेबल सर्वे एवं इंडियन क्लाइनोमीटर सर्वे दो सर्वे हैं। जब सर्वे का नाम आता है तो सर्वे कहते किसे हैं कि सर्वे के अंतर्गत वो संपूर्ण प्रक्रिया जिसके अंतर्गत क्षेत्र से आंकड़ों का संकलन और लेबोरेटरी में जाकर उसका मानचित्र बनाने तक संपूर्ण प्रक्रिया सर्वेक्षण के अंतर्गत आती है। फील्ड में जाकर आंकड़े लाना, उनका कैलकुलेशन करना और मानचित्र तैयार करना, ये संपूर्ण प्रक्रिया को हम सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। आज हम प्लेन टेबल के बारे में और उसके उपकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेन टेबल का आविष्कार 1570 में हुआ था। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में सर्वाधिक लोकप्रिय होने का कारण इसका सुगम होने के साथ साथ शुद्धता बनाए रखने का गुण है। प्लेन टेबल सर्वेक्षण करने की आलेखी विधि है। धरातल पर सर्वेक्षण क्रिया समतल पट्ट पर यानी प्लेन टेबल पर किया जाता है। यह सर्वेक्षण खुले मौसम में अधिक सार्थक होता है। प्लेन टेबल उपकरण के द्वारा की गई सर्वेक्षण की क्रिया को प्लेन टेबलन, पट्ट सर्वेक्षण, प्लेन टेबल सर्वेक्षण आदि भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में सर्वेक्षण से लेकर कागज पर प्लान बनाने तक की समस्त प्रक्रिया क्षेत्र में ही पूर्ण हो जाती है। तो ये इसका गुण भी है कि इसमें लेबोरेटरी के लिए कोई काम नहीं बचता है। जो सारा काम होता है वो फील्ड में ही कंप्लीट हो जाता है। साथ ही कोई विवरण भूलवश अंकित होने से रह जाता है तो उसका तत्काल ज्ञान भी होने से क्षेत्र में उसकी स्थिति दी जा सकती है। यदि कोई चीज़ छूट रही है तो उसको हम फील्ड में ही कंप्लीट कर देते हैं। अतः ये सरल एवं शीघ्र पूर्ण होने वाली विधि है। सर्वप्रथम आता है प्लेन टेबल सर्वेक्षण के उपकरण कि किन किन उपकरणों की सहायता से ये सर्वे किया जाता है। समपटल द्वारा सर्वेक्षण करने में निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, समतल पट्ट या त्रिपाद स्टैंड, प्लेन टेबल एंड त्रिपाद स्टैंड, दर्शक रेखक, एरिडेट, स्पिरिट लेवल, तलेक्षण, पाणसल, साहुल कांटा, साहुल पिंड, ट्रप कंपास, फीता, सर्वेक्षण डन, तीर, ड्राइंग कागज, ड्राइंग पिन, आल पिन, ड्राइंग उपकरण जिसमें पेंसिल, रबड़, कटर, पेंसिल शार्पनर, स्केल, जियोमेट्रिक बॉक्स आदि आते हैं। तो ये सारे उपकरण हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण में हमारे काम में आते हैं। समतल पट्ट या त्रिपाद, समतल पट्ट या त्रिपाद, समपटल और त्रिपाद दोनों ही सम्मिलित रहते हैं। त्रिपाद पर ड्राइंग बोर्ड कसने पर प्लेन टेबल बनती है जिसे क्षैतिज तल हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जा सकता है, इच्छित स्थिति किया जा सकता है। समपटल एक प्रकार का ड्राइंग बोर्ड है जो चीट की कोमल लकड़ी का बना होता है ताकि यह हल्का और सर्वेक्षक के लिए उपयोगी हो। इसको मजबूती देने के लिए सागवान की कुछ आड़ी पट्टियों का इसके नीचे लगी होती हैं। इस बोर्ड को त्रिपाद से कसने के लिए इसके नीचे केंद्र में एक धात्विक प्लेट लगी होती है जिसमें एक पेचदार छिद्र होता है जिसे धुरी कहते हैं। पेचदार छिद्र के लिए एक विंग स्क्रू होता है। सामान्यतः पीतल की धातु का बना ये पेच ड्राइंग बोर्ड को त्रिपाद से जोड़ता है। त्रिपाद में 3 लकड़ी के पाए लगभग 1.5 मीटर ऊंचे रहते हैं जिनका ऊपरी सिरा एक सॉकेट से कसा रहता है। इसके बीच में बने छेद में पेच लगा होता है। इसी पेच से समतल को त्रिपाद पर कसा जाता है। त्रिपाद स्टैंड में 3 टांगे होने के कारण ऊंचे नीचे धरातल पर आरेख पट्ट को समतल किया जा सकता है। प्रत्येक टांग के निचले सिरे पर लोहे अथवा धातु की नुकीली खोल होती है जिसके कारण धरातल पर फिसलता नहीं है। ये आपका प्लेन टेबल है, ये आपका त्रिपाद स्टैंड है। बनावट की दृष्टि से प्लेन टेबल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, साधारण या चक्रमण टेबल, सिंपल और ट्रवर्स टेबल। दूसरा जॉनसन टेबल और तीसरा है तल सर्वेक्षण टेबल, कोस्ट सर्वे टेबल। इनका यहाँ पर संक्षिप्त हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम साधारण या चक्रमण रेखा टेबल। इस टेबल का आरेख पट्ट संशोधन की गई चीड़ की लकड़ी या पाइन वुड के लगभग 1 इंच मोटे तख्त से जोड़कर बनाया जाता है। इनका आकार 16x12, 28x24 और 18x18 या 24x24 इंच आदि हो सकते हैं। मजबूती के लिए पट्ट के निचले स्तर सागौन की लकड़ी टीकवुड की 2 पट्टियाँ लगी होती हैं।
इन पर तापमान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़े, इधर पट्टियों के निचले स्तर खांचेदार स्लॉटेड धारियाँ बनी होती है। जब भी हम प्लेन टेबल को देखते हैं तो नीचे उसमें कुछ गड्ढे और कुछ लाइनें खींची होती हैं, तो उनका जो इम्पोर्टेंस है, प्रभाव है या उपयोग है कि उसका तापमान पर, गर्मी और सर्दी में उस सिकुड़न का इस पर लकड़ी पर नहीं पड़े, इसलिए इनको स्लॉट को बनाया जाता है। आरेख पट के मध्य नीचे की ओर पीतल या एल्युमिनियम की एक गोल प्लेट होती है जिसे धुराग्र प्लेट कहते हैं। ये पट 1.5 मीटर लंबे त्रिपाद स्टैंड पर कसने के बाद प्रयोग लिया जाता है। इस स्टैंड की टांगें सागौन की दोहरी पट्टी से निर्मित होती हैं। ये प्लाई नटों द्वारा त्रिसाखी प्लेट से जुड़े होते हैं। आरेख पट को त्रिपाद स्टैंड पर लगाने से लिए धुराग्र प्लेट के बॉस हेड को त्रिसाखी प्लेट के क्षेत्र में डालकर त्रिसाखी प्लेट में के लगे बंधन पेच क्रैम्पिंग स्क्रू को कस देते हैं। ये उसके नीचे उस पर कसने वाले सारे वो हैं इंस्ट्रूमेंट उपयोग। इस टेबल का उपयोग छोटी मापने वाले मानचित्रों के लिए चक्रमण के द्वारा किया जाता है। इस आकृति मानचित्र अपेक्षा अगम विवरणों को अंकित करने के लिए किया जाता है। सैन्य आवीक्षण रेखा चित्र बनाने के उद्देश्य से किए गए प्लेन टेबल सर्वेक्षणों में इसका उपयोग किया जाता है। छोटी मापनी, जैसे हमने किसी कॉलोनी के बसाने के लिए, प्लॉट काटने के लिए, तो इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 आती है जॉनसन टेबल। इस टेबल का आविष्कार संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के भूवैज्ञानिक विलार्ड डी जॉनसन ने किया था, इसलिए इसे जॉनसन टेबल के नाम से जाना जाता है। इस प्लेट के आरेख पट को धुराग्र प्लेट को त्रिपाद शीर्ष के ऊपर की ओर स्थित वृत्ताकार प्लेट की चूड़ियों पर घुमाकर कस देते हैं। इसके त्रिपाद शीर्ष में खंदु कल्लिका तथा ऊर्ध्वाधर छड़ होती है। खल्लिका या प्लाया त्रिपाद स्टैंड की टांग पर टिका होता है। खल्लिका के नीचे 2 बंधन पेज क्रैम्पिंग स्क्रू होते हैं। एक बंधन पेज को ढीला करने से प्याले पर कसे पकड़ हट जाती है तथा यह ढीला हो जाता है। अब आरेख पट को हाथ से समतल किया जा सकता है। पट के समतल हो जाने पर ढीले पंचर पेज को पुनः कस देते हैं। इस प्रकार दूसरे बंधन पेज को ढीला करके आरेख पट को क्षैतिज घुमाया जा सकता है। विशेषता, ऊंचे नीचे धरातल वाले क्षेत्रों में जहां समतल भूभाग की कमी होती है, यह टेबल अधिक उपयोगी होती है। इसमें आरेख पट को हाथ से ऊंचा नीचा करके समतल किया जा सकता है, अर्थात त्रिपाद स्टैंड को टांगे आगे पीछे हटाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, हमारा जो प्रिज्मेटिक कंपास है, तो उसका जो कंदुक खल्लिका गोल बॉल से वो जुड़ा होता है और उसको सीधा करने के, प्लेन करने के लिए हम बगैर टांगों के भी उसको हम सही कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की विशेषता इस जॉनसन टेबल में होती है। नेक्स्ट नंबर 3 आती है तट सर्वेक्षण टेबल, कोस्ट सर्वे टेबल। इसका पट प्राय बड़े आकार का 30 बाई 24 इंच वाला होता है। इसके किनारे पर स्थित धातु की स्प्रिंग क्लिप से ड्राइंग कागज को पट पर स्थिर रखा जाता है। इस टेबल में त्रिपाद स्टैंड की त्रिसाखी प्लेट लगाए जाने वाले त्रिपाद शीर्ष का समतलन अवयव लेवलिंग हेड होते हैं। इस त्रिपाद में शीर्ष 3 समतलन पेच लेवलिंग होते हैं, जिनकी सहायता से आरेख को पट्टिका को समतल करते हैं। इसके अतिरिक्त त्रिपाद शीर्ष में एक बंधन पेच होता है, जिसे ढीला करने के पश्चात इसको घुमाया जा सकता है। त्रिपाद स्टैंड में स्थित टेंजेंट पेज की सहायता से आरेख पट को क्षैतिज में घुमाया जाता है। टेंजेंट पेज को प्रयोग करने से पूर्व बंधन पेज को कस देना आवश्यक होता है। कहने का मतलब, ये जो टेबल है 2 और 3 नंबर की, ये ज़्यादा वैज्ञानिक हैं। इसमें थोड़ी दिक्कत कम आती है समतल वगैरह करने में। पहली वाली पेज में हम उसके त्रिसाखी प्लेट या उसके द्वारा ही उसको लेवल करते हैं, ऊंचा नीचा करते हैं, जबकि ये इसमें सुविधा और मिल जाती है घुमाने वाली। और आगे आता है दर्श रेखक या एलिडेट। दूसरा जो यंत्र है प्लेन टेबल का, उसको एलिडेट के नाम से जानते हैं। एलिडेट द्वारा 2 स्टेशनों के मध्य दृष्ट रेखा, जो हम जिसकी सहायता से लाइन खींचते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, में ड्राइंग कागज पर रेखा और किरण खींचते हैं। बनावट के आधार पर एलिडेट 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण या द्विविक्षीय एलिडेट, प्लेन और पीर साइट एलिडेट, और दूसरा है दूरदर्शी एलिडेट, टेलीस्कोपिक एलिडेट। नंबर 1 साधारण।
एरिडेड, इस प्रकार के एरिडेड पीतल या सागौन के किसी कठोर लकड़ी के से निर्मित समांतर किनारों वाले पटरी के दोनों सिरों पर स्थित अथवा मोड़ कर रखने वाले दो लंबवत फलक होते हैं। ये लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर लंबी पट्टी होती है। इस पर इंच और सेंटीमीटर में इस पर अंकित रहते हैं। ये दोनों ही लंबवत फलक कब्जे से जुड़े होते हैं। इन्हीं कब्जों की सहायता से इन फलकों को ऊपर उठाया जा सकता है। एक फलक को लंबवत रेखा की तरह पतली झिरी कटी होती है। इसके बीच में गोल छिद्र होता है जिसे अवलोकन छिद्र बोलते हैं। अवलोकन छिद्र वाले इस फलक को नेत्र फलक या आईवेन कहते हैं, जबकि दृश्य फलक कहा जाता है। जबकि दूसरे सामने वाले फलक की भांति झिरी कटी रहती है। इसे कटे हुए भाग को एक महीन धागा या तार या घोड़े की पूंछ का बाल लगा होता है। इसे लक्ष्य फलक या ऑब्जेक्ट वेन बोलते हैं। एक आई वेन होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट वेन होता है। एरिडेड सदैव आलपिन के बाएं और सटाकर रखा जाता है। इसको किस तो लेफ्ट साइड में इसको आलपिन के रखा जाता है। इसे किनारे प्रमाणित या आपको कार्यकारी किनारा भी कहते हैं, क्योंकि इधर से इस साइड में लाइन पर इस पर नंबरिंग होती है इंच और सेंटीमीटर में, जिसे कार्यकारी या वर्किंग एज भी कहते हैं। प्रेक्षण के दौरान सर्वे लक्ष्य, ऑब्जेक्ट लक्ष्य या फलक का धागा और दृष्टि फलक की झिरी एक सीध में होने चाहिए। दोनों फलकों को हम खड़ा करके ऑब्जेक्ट लेते हैं। सीधी मिलाते ही समय एरिडेड के दोनों फलक लंबवत होने चाहिए। उत्तम प्रकार के साधारण एरिडेड में प्रमाणित किनारे पर सेंटीमीटर की मापनी अंकित होती है तथा पटरी की ऊपरी सतह पर ट्रप कंपास तथा गोल आकृति वाला स्प्लिट लेवल लगा होता है। एरिडेड लक्ष्य फलक को सदैव सर्वे लक्ष्य की ओर और दृष्टि फलक को नेत्र फलक की ओर रखते हैं। ये आपका एरिडेड है। इसमें आपका एक कार्यकारी किनारा या नंबरिंग होती है, एक आपका ऑब्जेक्ट वेन जिसे ऑब्जेक्ट की तरफ रखते हैं, और आई वेन और आई ये वाला हिस्सा सर्वेयर की तरफ होता है, अपनी तरफ रहता है। दूसरा आता है दूरदर्शी एरिडेड, टेलीस्कोपिक एरिडेड। यह एरिडेड साधारण एरिडेड का ही परिष्कृत रूप है। दूरदर्शी एरिडेड की प्लेट पीतल अथवा किसी एलोय धातु से बनी होती है। इसके कार्यकारी किनारे समांतर रेखा पैरेलल रूलर के रूप में समान लंबाई वाले दो चलनशील क्लिपों के द्वारा प्लेट से जुड़े होते हैं। अतः सीध मिला लेने के पश्चात एरिडेड को हिलाए बिना रेखा को आगे खिसकाकर दृष्टि रेखा से कुछ दूरी तक उसके समांतर रेखा खींची जा सकती है। मुख्य प्लेट के मध्य 4 इंची 6 इंची के ऊंचे हत्थे पर एरिडेड की दूरबीन लगी होती है। इसे क्षैतिज अवस्था में स्थिर करने के लिए हत्थे के ऊपर लगे बंधन पेच या उसके नीचे स्थित टेंजेंट पेच का उपयोग करते हैं। दूरबीन में लगे ऊपर एक स्प्लिट लेवल पर लगा होता है, जिसके कारण दूरबीन में समतल होने पर पता चल जाता है। इस एरिडेड को प्राय जॉनसन टेबल या तटरेखक टेबल पर रखकर प्रयोग करते हैं। दूरबीन के समतल होने पर उसके अभिदृश्य लेंस को क्षेत्र में दूर गड़े सर्वेक्षण दंड की ओर आमुख करके दूरबीन से अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका को आँख के समीप रखकर सर्वेक्षण दंड देखते हैं। सर्वेक्षण दंड को स्पष्ट देखने के लिए फोकसन पेज की आवश्यकता अनुसार आगे पीछे की ओर घुमाते हैं। इसके पश्चात नेत्रिका को आगे पीछे करके दूरबीन के भीतर स्टेडिया या डायफ्राम के तार पर स्पष्ट देखे जा सकते हैं। दूरदर्शी एरिडेड के डायफ्राम में 4 तार होते हैं, जिनमें एक तार लंबवत और 4 तथा शेष 3 तार क्षैतिज होते हैं। किसी स्थान की ओर किरण खींचने के लिए उस स्थान पर लंबवत तार से सीध मिलाई जाती है। स्टेडिया विधि से किसी स्थान को सर्वेक्षण की दूरी ज्ञात करने के लिए उस स्थान पर तदेक्षण दंड द्वारा डायफ्राम के ऊपरी तथा निचले क्षैतिज की सीध पड़ी जाती है और पड़ी ऊंचाइयों का अंतर को 100 से गुणा कर देते हैं। तो किसी बिंदु की सर्वेक्षक से दूरी = होती है 100 इंटू तदेक्षण दंड पर निचले तार की सीध में पड़ी गई ऊंचाई और माइनस ऊपरी तार में सीध में पड़ी गई ऊंची दूरी। कहने के बाद इस सूत्र की सहायता से हम उस ऑब्जेक्ट की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं कि हमसे वो कितने दूर है। उसको 100 से गुणा करोगे और इसमें 2 स्टेडिया जो ऊपर नीचे होते हैं, कहने का मतलब मान लीजिए ये आपका फोकसन पेच है और इसके एक नीचे स्टेडिया पड़ी है और एक ऊपर, दोनों के अंतर को 100 से गुणा कीजिए तो आपके उसमें उस ऑब्जेक्ट की दूरी आ जाएगी। उपयोग दूरबीन होने के कारण दूरस्थ विवरणों को इसमें टेलीस्कोप होती है, इसलिए दूर के ऑब्जेक्ट भी आसानी से देखे जा सकते हैं। स्टेडिया विधि के प्रयोग से किसी विवरण या स्थान की सर्वेक्षण से शुद्ध दूरी ज्ञात की जा सकती है। यह आपका टेलीस्कोपिक एरिडेड है। इसमें यह आपका
ये टेलीस्कोप लगी हुई है, ये ऊपर इसके स्क्रू वगैरह हैं कसने के लिए, ये डाईफार्म है, तो इसको किस प्रकार से हम काम में ले सकते हैं। तो ये आपका हुआ LED। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट आता है स्पिरिट लेवल, इसके द्वारा हम लेवल करते हैं। इसमें लकड़ी अथवा धातु की एक आयताकार डिब्बी प्राय 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी या 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। अंदर 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी कांच की पतली नली होती है। इसमें स्पिरिट एल्कोहल भरा रहता है, लेकिन थोड़ा सा रिक्त स्थान रहता है जिसमें हवा का बुलबुला रहता है। इस बुलबुले की सहायता से समपटल को समतल किया जाता है। समपटल को ऊपर नीचे खिसकाकर रेखा दिया गया, प्रत्येक अवस्था में बुलबुला बीच में होना चाहिए। समपटल के चारों कोने तथा मध्य में स्पिरिट लेवल रखकर समतल करते हैं। ये भी ध्यान रखा जाता है कि प्रारंभ में ए बिंदु जो धरातल पर आधार रेखा या ए बिंदु है से न हट जाए तथा त्रिपाद को स्पिरिट लेवल मिलाते समय प्राय ऐसा होता है। ये आपका लेवलिंग का है, स्पिरिट लेवल है जो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है साउल या कांटा। इसकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट को धरातल और प्लेन टेबल पर दोनों के लिए, इसमें साथ में चिमटी लगी होती है। साउल या कांटा 1 मीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 सेंटीमीटर मोटी पतली एल्युमिनियम की एक पट्टी को चिमटे की आकृति में मोड़कर बनाया जाता है। समतल पर किसी एक नोक को दूसरा भाग समतल पटल के नीचे होता है, दूसरे भाग में नीचे हुक होता है जो धागे द्वारा साउल पिंड पर लटकाया जाता है। इसके द्वारा हम केंद्रण करते हैं। उसका जो पिंड का जो ऊपरी भाग है वो आलपिंड के पास होता है और नीचे उसका धरातल पर ऑब्जेक्ट पर होता है। नेक्स्ट है साहुल या पिंड। ये एक ठोस पीतल अथवा लोहे के उल्टे शंकु आकार का होता है। साहुल पिंड विभिन्न आकृति के हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक प्रकार में साहुल का निचला हिस्सा एक बिंदु के समान नुकीला होता है। साहुल कांटे के हुक के धागे के द्वारा साहुल पिंड को लटकाया जाता है। धागे में बंधे साहुल पिंड की नोक धरातल संबंधित स्टेशन के ऊपर लंबवत सीध में रखी जाती है। इस उपकरण का भौतिक जीवन में भवन निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। कारीगर लोग रचनात्मक कार्यों, मकान के अंदर सजावट, दरवाजे, खिड़कियां आदियों में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है तरफ कंपास, जिसकी सहायता से उत्तर दिशा ज्ञात की जाती है। इस उपकरण का खोल एक अचुंबकीय धातु का बना होता है, जिसके अंदर कांच का ढक्कन लगा होता है। बक्से के मध्य में लगी एक धुराग पिंड को नोक को ऊपर चुंबकीय सुई लगी रहती है, जिसके एक और अंग्रेजी का एन अक्षर उत्तर की ओर अंकित होता है। इस धुराग पिंड का संबंध बक्से के बाहर एक ब्रेक पिन या नोब से होता है, जिसे कसने पर सुई स्थिर हो जाती है। प्रयोग करते समय इस नोब को घुमाकर सुई को ढीला करते हैं। डिब्बे के दोनों सिरे अंशांकित होते हैं, जिसके बीच में 0 डिग्री अगल बगल अंश बढ़ते रहते हैं। जबकि चुंबकीय 0 पर स्थिर हो जाती है तो नोब को कस देते हैं। अब बक्से के किनारे पर स्पर्श करती हुई रेखा खींचकर हमें उत्तर दिशा का डायरेक्शन लेते हैं। इस उपकरण का उपयोग सावधानी से किया जाता है, क्योंकि इसमें चुंबकीय सुई लगी होती है और इसके आसपास में लोहे की वस्तु इसको आकर्षित करते हैं। अतः उपकरण द्वारा उत्तर निर्धारित करते समय ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ के आसपास कोई लोहे का खंभा या लोहे की धातु नहीं। ये आपका कंपास है, ये 0 यहाँ पर ये एग्जैक्ट नॉर्थ होता है और अगल बगल में ये इसके डिस्टर्बेंस को अंकित करता है। नेक्स्ट आते हैं फीते। क्षेत्र में दूरियों के मापन के लिए सर्वेक्षक को फीते की आवश्यकता होती है। ये विभिन्न लंबाइयों के होते हैं, पर सामान्यतः 100 फीट या 30 मीटर लंबाई के फीते प्रयोग में लिए जाते हैं। फीतों में चिन्हांकन प्राय 1 फीट या 10 फीट आदि लाल रंग में लिखे होते हैं। इसी प्रकार 1 मीटर 2 मीटर भी लाल रंग से लगे होते हैं। फीते में एक तरफ फीट और दूसरी तरफ मीटर की लंबाई अंकित होती है। इसके प्रकार एक कपड़े का फीती है। इस प्रकार का फीता कपड़े पर बना होता है। घरेलू दर्जी के काम में इसका उपयोग होता है। आर्द्रता और तापमान के प्रभाव में फैलता सिकुड़ता है, अतः सर्वेक्षण में अधिक उपयोगी नहीं होता। इस्पात का फीता, ये 1 मीटर से 100 मीटर तक की लंबाई में 3 मिलीमीटर से 13 मिलीमीटर की चौड़ाई में होते हैं। मौसम का प्रभाव इन पर नहीं पड़ने के कारण शुद्ध मापन का इनका उपयोग अधिक लेते हैं। धातु मिश्रित फीता, धातु एवं सूत के तारों से मिश्रित रूप से बना होता है। इसकी लंबाई 10 से 50 मीटर तक होती है और 1 फीट और दूसरी ओर मीटर के निशान लगे होते हैं। सर्वेक्षण अधिकतर यही काम में लिया जाता है, क्योंकि इसका मौसम पर असर बहुत कम पड़ता है। पॉलीथीन एवं रासायनिक रेशों का बना फीता, यह कृत्रिम रासायनिक धागों से बना होता है तथा इस पर बने चिन्ह शीघ्र मिट जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग नहीं होता। आजकल इन पर पतली पारदर्शी पॉलीथीन का आवरण चढ़ा दिया जाता है, जिसे
शीघ्रता से ये चिन्ह नहीं मिटे। नेक्स्ट आता है इनवार फीता। अधिक शुद्ध सर्वेक्षण के लिए 64% स्टील व 36% निकल धातुओं से मिश्रण से बना होता है। इसका औसत तापीय प्रसार 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 0.6 टाइम 0 122 से कम होने के कारण मौसम का प्रभाव नगण्य होता है। इस पर जंग भी नहीं लगता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है सर्वेक्षण दंड। इसे ध्वज दंड, फ्लैग पोल, आस्था दंड, लाइनिंग रोड भी कहते हैं। ये दंड 8 से 10 फीट लंबे और 2 इंच व्यास का होता है। 1 फीट की दूरी पर लाल, सफ़ेद, काले, सफ़ेद आदि रंगों से रंगे होते हैं। इनके निचले सिरे पर लोहे की नुकीली टोपी होती है जिसे आयरन शू कहते हैं, जो सर्वेक्षण दंड को किसी भी स्थान पर स्थिर करने के लिए। ये दंड मजबूत लकड़ी अथवा धातु बांस के बने होते हैं। इनका उपयोग नहीं करना हो तब इसे उल्टा खड़ा कर देते हैं। तीर, ये 15 से 18 इंच लंबी लोहे की कील होती है। इसका सिरा नकुला और दूसरा गोलाकार होता है जिसे सरलतापूर्वक जमीन में गाड़ा जा सकता है। सर्वेक्षण के दौरान किसी बिंदु की स्थिति सरलता से ढूंढी जा सके, इसलिए लोहे के इन तीरों का उपयोग किया जाता है। ड्राइंग कागज, सर्वेक्षण के समय जो प्लान तैयार किया जाता है वो ड्राइंग कागज पर बनता है और ये सीट बहुत पतली नहीं होनी चाहिए वरना ये फट जाती है। ड्राइंग पिन, आलपिन, ड्राइंग पिन या पुशपिन बोर्ड पर ड्राइंग सीट को स्थिर करने के लिए काम आती हैं। बार बार पुशपिनों के लगाने से सीट पर छेद हो जाते हैं। सर्वे करते समय ड्राइंग पिन एलईडी को हिलाने डुलाने में भी बाधा करती हैं। अतः आजकल ड्राइंग पिन के स्थान पर क्लिप बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ये ड्राइंग सीट को स्थिर रखती हैं और एलईडी के संचालन में भी बाधा नहीं पहुंचाती हैं। ड्राइंग उपकरण, सर्वेक्षण के समय छोटी किंतु आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिसमें HB पेंसिल, रबड़, कटर, शार्पनर, स्केल, कलर स्केच, पेन आदि होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने प्लानिटरी सर्वेक्षण के विभिन्न जो उपकरण काम में आते हैं और सर्वेक्षण किसे कहते हैं उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।